गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में देखे राउल्ट्स लॉ क्या होता है। अब राउल्ट्स लॉ के बाद हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, पहले कैसे सॉल्यूशन बनता है जरा देखें। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये है आपका है ना। तो जब हम इसमें एक ए है, दूसरा ए डालेंगे, तीसरा ए डालेंगे, है ना, तो इसमें क्या होगा कि कुछ न कुछ इंटरेक्शन होगा। उसको हम कहेंगे ए इंटरेक्शन, या क्या कहेंगे ए के बीच बॉन्डिंग या डाइपोल इंटरेक्शन। ए के बीच में क्या होगा, डाइपोल इंटरेक्शन या एट्रैक्शन, जो भी करिए। तो ए के बीच में क्या है, एक इंटरेक्शन है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ बीबी है और बीबी के बीच में भी इंटरेक्शन है ना। तो ये बीबी का इंटरेक्शन और ये ए का इंटरेक्शन, तो इसको हम क्या लिख दें, बीबी इंटरेक्शन। ये भी डाइपोल इंटरेक्शन है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस ए और बी को आपस में मिला दे रहे हैं। अब यहाँ क्या होगा, हो गया ए बी, तो कुछ ऐसा इंटरेक्शन, ए बी का इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए बी इंटरेक्शन। अब क्या है कि जब हम ए और बी को मिलाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ए का बॉन्ड ब्रेक होगा ना। तो इसका जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड ब्रेक होने में हीट लगेगी कि निकलेगी, लगेगी। तो हीट यहाँ क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। यहाँ भी क्या होगी, बॉन्ड ब्रेक होगी, तो हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ए बी वहां से टूट गया और यहाँ आके ए बी बन रहा है। तो यहाँ बॉन्ड क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो हीट क्या होगा, रिलीज होगा। तो यहाँ हीट क्या होगा, रिलीज होगा। अब हो सकता है कि यहाँ और यहाँ मिला के, जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपका 4 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ 5 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ और वहां 9 जूल एनर्जी रिलीज हुआ। तो आप क्या कहेंगे, ओवरऑल मिला के न एनर्जी रिलीज हुआ न एब्जॉर्ब हुआ, यही ना। तो इसमें क्या है कि ओवरऑल न एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है न एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो इन्हीं सब के बेसिस पे हमें देखना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये भी हो सकता है यहाँ एनर्जी थोड़ी ज्यादा निकल जाए, एक्सोथर्मिक, यहाँ एनर्जी थोड़ी कम ही निकले, एंडोथर्मिक, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो एक चीज तो ये जान लीजिए, यहाँ की कुछ इंट्रोपी है, यहाँ की कुछ इंट्रोपी है, यहाँ ए बी है तो यहाँ भी इंट्रोपी है। जब भी कोई चीज चेंज होता है तो इंट्रोपी बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे एक आदमी है, जैसी सोच का है, दूसरा आदमी भी वैसे ही सोच का, तीसरा आदमी भी वैसे ही सोच का, सब एक सोच के हैं, ठीक। और दूसरे वाले भी मान लीजिए हैं एक सोच के। जब दोनों एक पास आते हैं, दोनों माने डिफरेंट एक पास आते हैं, तो क्या होती है, दोनों में रैंडमनेस बढ़ जाती है। अब दोनों उतना ज्यादा दोनों में नहीं इंटरेक्शन होगा, बहुत चीजों में मतभेद भी होने लगेगा, है ना। तो उसको हम लोग कहेंगे इंट्रोपी बढ़ जाती है। तो जब भी दो सॉल्यूशन आपस में मिलते हैं, इंट्रोपी क्या होती है, डेल्टा एस कहते हैं उसको। तो डेल्टा एस मिक्सिंग क्या बोलते हैं,
डेल्टा एस मिक्सिंग। इसका मतलब क्या होता है डेल्टा एस मिक्सिंग का? डेल्टा एस मिक्सिंग का मतलब होता है कि जब मिला दिए तब डिफरेंस। तो ये क्या है? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट। और उधर क्या है? एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, है ना? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो उसी को कहते हैं डेल्टा एस। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जब हम देखते हैं तो प्रोडक्ट का डेल्टा एस हमेशा ज्यादा होता है। तो जब प्रोडक्ट का डेल्टा एस ज्यादा होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब डेल्टा एस हमेशा क्या होगा? डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा 0 से बड़ा होगा। हमेशा, हमेशा माने अभी हम लोग जितना पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन या नॉर्मल सॉल्यूशन या जो सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, सब में डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। अच्छा, चूंकि हम ए और बी को मिला रहे हैं और आपस में मिल जा रहा है, वो घुल जा रहा है, तो ये रिएक्शन कैसा कहलाएगा? स्पॉन्टेनियस। और जब कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा है बच्चों, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा जी मिक्सिंग उल्टा होगा, ये रिएक्टेंट का ज्यादा होगा। यानी डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा? 0 से छोटा, यानी निगेटिव। तो ये भी जान लीजिए, डेल्टा जी मिक्सिंग, डेल्टा जी समझते हैं ना, गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी मिक्सिंग 0 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है इसलिए। तो दो चीज हमेशा रख जाइए, डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा जी निगेटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें क्या देखिए कि जब भी दो सॉल्यूशन आपस में मिलेंगे, हो सकता है हीट रिलीज हो सकता है हीट एब्जॉर्ब हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन जो भी हो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा और डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होगा। डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा, डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, अब जरा देखिए क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले तो डेफिनेशन जान लीजिए। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि जो राउल्ट्स के रूल को हमेशा फॉलो करे। हमेशा माने किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी कंसेंट्रेशन पे। ठीक है, माने ये नहीं कि कंसेंट्रेशन बढ़ाते बढ़ाते खास कंसेंट्रेशन आया कि राउल्ट्स के रूल को फॉलो नहीं करेगा, या एक खास टेम्परेचर आया फॉलो नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। हर टेम्परेचर या हर कंसेंट्रेशन पे फॉलो करेगा। तो क्या होगा ये कि फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड ऑल कंसेंट्रेशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि आइडियल सॉल्यूशन इज वन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ एट all temperature and all concentration, all temperature and all concentration। इसका क्या मतलब होता है? आप लोगों को एक चीज पता है क्या कि हम लोग जब P निकाल रहे थे तो PA को क्या लिख रहे थे? P नॉट A का ये याद आ रहा है, और PB को क्या लिख रहे थे? P नॉट B का भी नहीं, और PS को क्या लिख रहे थे? PA प्लस PB, यानी P नॉट A का ये प्लस P नॉट B का भी। कहाँ देख रहे थे ये? राउल्ट्स लॉ में। तो ये जो P हम निकाल रहे हैं फॉर्मूले से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड P। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व्ड P या थ्योरेटिकल P। ऑब्जर्व्ड P
इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व्ड या थ्योरेटिकल। ठीक है। और एक क्या होता है कि नहीं, हमने क्या किया कि यहाँ A मिलाया, इसी में B भी मिला दिया, ये A लिक्विड था, इसी में हमने B मिला दिया, B B B B A A A A, अब दोनों को हमने मिला दिया। तो मिलाने के पहले क्या है कि यहाँ ये मान लीजिए एक प्रेशर दिखा रहा है, बैरोमीटर है, प्रेशर इतना है। और जैसे दोनों को मिलाए, ये मिलाने से पहले की बात है, केवल A है या कुछ भी, केवल ऐसे जैसे मिलाने के बाद ये प्रेशर इतना हो गया, तो ये जो प्रेशर हमारा आ रहा है ना, इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? P वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड या प्रैक्टिकल, उसको क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल, और इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल। तो पहला चीज ये है कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल दोनों बराबर होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल माने कैलकुलेटेड, और ये ऑब्जर्व या थ्योरेटिकल जो भी कहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो आइडियल सॉल्यूशन का पहली बात तो यही है कि दोनों बराबर होने चाहिए। दूसरी बात क्या है आइडियल सॉल्यूशन का? देखिए हम आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। पहला क्या था? हर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे वो राउल्ट्स के रूल को फॉलो करे, ये पहला है। दूसरा क्या है कि ये कैलकुलेटेड और मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों इसके प्रोडक्ट के बराबर ही हो, इसके प्रोडक्ट के बराबर ही हो, ये इनके प्रोडक्ट को जोड़े तो ये बराबर आए। ठीक है। जैसे बहुत बार होता है ना, आप बिजली देखते हैं तो बिजली आपके घर में आया कुछ और, मीटर कुछ और दिखा रहा है। आप जोड़ रहे हैं कि इतना फैन चलता है, इतने फ्रीज हैं, इतने ये हैं, वाट वगैरह सबके जोड़ लिए, तो आपका अलग आ रहा है, और जो एक्चुअल रीडिंग जो आ रही है वो अलग है। तो आप कहेंगे कि ये आइडियल नहीं हो रहा है ना? तो खैर, तो तीसरा क्या हो सकता है? डेल्टा वी मिक्सिंग शुड बी 0। अब जरा इसका मतलब समझिए, आप लोग लिखेंगे स्टेटमेंट में ही, डेल्टा वी मिक्सिंग शुड बी 0। इसका क्या मतलब होगा? देखिए हमने क्या किया कि ये ए है, ये है ए। आपको पता है ना, हर मॉलिक्यूल कुछ न कुछ दूरी पे होता है। ऐसा कभी हो सकता है क्या ए और उसी से सट के ए? नहीं हो सकता। क्यों? इलेक्ट्रॉन अगर ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये चक्कर काट रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ही आर हो जाएगा तो फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए ये इतने क्लोज तो रहेंगे नहीं, दूर होंगे, तो ये दूर है। अब इसमें हम क्या है, ये बी भी है, ये भी थोड़े दूर है, बी भी है, ये भी थोड़े दूर। अब जैसे हम ये बी मिलाएंगे तो दो चीजें होंगी। एक तो ये हो सकता है ए और बी के बीच में, जो ए के बीच या बी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा था, उससे ज्यादा घनिष्ठता हो जाए, ज्यादा अट्रैक्शन हो जाए। एक ये भी हो सकता है दोनों में रिपल्सन हो जाए। तो अगर अट्रैक्शन हो गया तो मान लीजिए ये है 1 लीटर, ये है 1 लीटर, तो ये पता है ये 2 लीटर नहीं होगा। अट्रैक्शन हो गया तो देखने में लगेगा 2 लीटर, लेकिन अट्रैक्शन हो गया तो कितना हो जाएगा? 1.99 लीटर। है समझ में? ये दोनों को मिलाएंगे तो थोड़ा पास आ जाएगा। अगर दोनों में रिपल्सन हो रहा है तब क्या होगा? तब 1 लीटर 2.01 लीटर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है तो ये 1 लीटर तो ये भी 1 ही लीटर होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन का ये मतलब होता है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग शुड बी 0, माने मिलाने से पहले ए और बी का वॉल्यूम बराबर
मिलाने के बाद ए और बी का वॉल्यूम, ए का वॉल्यूम प्लस बी का वॉल्यूम बाई बराबर ए और बी का मिला के वॉल्यूम शुड बी इक्वल। नेक्स्ट क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी 0। इसका क्या मतलब हुआ, डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी 0। डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी 0 का मतलब ये हुआ कि न तो वो एंडोथर्मिक हो न तो एक्सोथर्मिक हो, है ना, न एंडोथर्मिक है न एक्सोथर्मिक है। मतलब अभी जैसे हमने बताया ए है बी बी है और दोनों को जैसे मिलाए तो मिलाने के बाद हो सकता है कि दोनों अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करें, अपने आप को ज्यादा अट्रैक्शन दोनों में हो। तो आप जानते हैं कि जैसे थोड़ा सा स्टेबल हुए एनर्जी निकली। दुनिया में होता है ना, जब कोई स्टेबल फील करता है एनर्जी निकलती है। तो हायर द एनर्जी लोअर द स्टेबिलिटी, लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। तो क्या होगा, या तो एनर्जी थोड़ी निकलेगी या लगेगी, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, यहां लिख लीजिएगा, नाइदर एनर्जी क्रिएटेड मैंने एब्जॉर्ब नॉट इवॉल्व। आइसोथर्मल वाली कंडीशन होती है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी 0। और दो चीज मैं पहले ही बताया था, क्या, डेल्टा एस मिक्सिंग, तो ये मैं कह दिया था आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल चाहे कुछ भी, ये सबके लिए क्या होगा, पॉजिटिव। ये स्टार्टिंग में मैं बोल दिया था। और डेल्टा जी क्या होगा मिक्सिंग, तो ये नेगेटिव। तो ये आपको याद है। और ये सब कब होंगे, जब ए बी बी और ए बी के बीच का आइडेंटिकल इंटरेक्शन होगा। मतलब ए के बीच में जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो बी बी के डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बराबर होगा और वो ए बी के डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बराबर होगा। तो ए बी बी ए बी, यहाँ क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इनका डाइपोल डाइपोल और इनका भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शुड बी इक्वल, तभी होगा कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा, अब आगे, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, कैसे समझेंगे कि कोई सॉल्यूशन आइडियल है कि नहीं है। तो जरा ये देखते हैं कैसे समझेंगे कोई सॉल्यूशन आइडियल है कि आइडियल नहीं है। आइए देखते हैं। देखिए, सॉल्यूशन के आइडियल होने और न होने के पीछे जो लॉजिक है वो क्या है कि वो दोनों कंपाउंड एक जैसे होने चाहिए, एक पोलर नेचर के होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब होता है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो दोनों को इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए करीब बराबर, दोनों की साइज बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप एक लाइन लिख लीजिए कि सॉल्यूशंस हैविंग बोथ द कंपोनेंट्स हैव nearly same polar nature, as well as molecular size will form ideal solution। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर ऑर्गेनिक की बात की जाए तो ऑर्गेनिक में क्या होता है कि अब आइडियल कब होगा, जब हम कह रहे हैं ये मीथेन और ये भी मीथेन, तो इसमें आइडियल क्या हुआ, दोनों आइडेंटिकल हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में क्या देखते हैं कि मोलिकुलर वेट में भी बहुत डिफरेंस नहीं आए। मतलब मान लीजिए ये है कार्बन 1 माने मीथेन, ये 2, ये 3 और ये 4, तो ये इसका आइडियल हो सकता है, ये इसका आइडियल हो सकता है, ये इसका आइडियल हो सकता है, ये इसका आइडियल हो सकता है ऐसे में, लेकिन ये इसका आइडियल नहीं हो सकता, ये इससे आइडियल नहीं हो सकता, या ये इससे आइडियल नहीं हो सकता। आ रहा समझ में मेरी बात?
एक और हम बता दे रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कोई कहना क्या चाह रहे हैं। उसी तरह से अगर आपको कोई और बात करे, जैसे मान लीजिए कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ये इसका आइडियल, ये इसका आइडियल, ये इसका आइडियल हो सकता है, ये इसका आइडियल नहीं होगा और ये इसका आइडियल। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि C6H6 और एक मैं कह रहा हूं आपसे C7 या C6H5CH3, अगर तो पहले में कितने कार्बन है 6, दूसरे में कितने कार्बन है 7, तो 6 से 7 वाला आइडियल हो सकता है, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोकार्बन है, दोनों में ही नॉन पोलर, सारी चीजें एक हैं, तो ये दोनों का अगर मिक्सर हो तो हम क्या बोलेंगे आइडियल। जबकि आइडियल, परफेक्ट आइडियल कोई नहीं होता, 100% आइडियल कोई नहीं होता, फिर भी इनको हम आइडियल में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दूसरा अगर कहूं, ये है CH3Cl और यहाँ है C2H5Cl, आप कहेंगे दोनों आइडियल हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं CH3F और यहाँ कहूं CH3Br, आप कहेंगे ये आइडियल नहीं है। अगर मैं कहूं CH3Cl और यहाँ CH3Br, आप कहेंगे यहाँ कार्बन तो सेम है, एक Cl है एक Br है, अभी तो आप बोले थे Cl के साथ Br आइडियल हो सकता है ना, ये हो सकते हैं, है ना? तो ये आइडियल है। अगर मैं मीथेनॉल ले लूं और इथेनॉल ले लूं, तो देखिए ये दोनों एक ही जैसे हैं, बस कार्बन चेंज हुआ है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, ये दोनों भी आइडियल होंगे, ठीक है? तो ये दोनों आइडियल होंगे। इस तरह देख के हम समझ सकते हैं थोड़ा बहुत कि कौन आइडियल। जैसे मान लीजिए C2H5OH और C2H5SH, ये भी आइडियल होगा, लेकिन ये नहीं कि CH3OH और C2H5SH ये आइडियल नहीं होगा। ओके, C डबल बॉन्ड C BrBrHH और C डबल बॉन्ड C BrBrHH क्या है, एक ही चीज है, सिस ट्रांस है ना, थोड़ा सा बस चेंजिंग है, तो ये आइडियल होगा। उसी तरह एक और एग्जांपल ले लूं, यहाँ Cl और यहाँ Br, ये भी इन सब के साथ आइडियल हो जाएगा। अब दोनों Br करते हैं, सॉरी Cl तो भी, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे आइडियल, ऐसे में। तो आइडियल यही होता है। अगर हम आइडियल के बीच, मिटा दें इसको, अगर हम आइडियल के बीच ग्राफ बनाएं, आइडियल के बीच ग्राफ बनाएं, तो जैसे हम लोग आइडियल का देख चुके हैं कि वेपर प्रेशर था और यहाँ क्या था मोल फ्रैक्शन, तो दोनों के बीच हम लोग ग्राफ देख रहे थे, याद है? तो हम लोग क्या कह रहे थे, याद है ना वो ग्राफ? हम लोग कह रहे थे अगर वो ग्राफ ए के बीच देखें, मान लीजिए काइए, तो यहाँ काइए 0 है, यहाँ 1 है, तो जब हमारे कंटेनर में क्या था ए और बी, यही ना था? अगर कंटेनर में केवल ए था, तो जब ए नहीं था तो यहाँ आइए जैसे जैसे डालते गए बढ़ते 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 मैक्सिमम पे आएगा, ये का ग्राफ हो गया। अगर यही हम बी का ग्राफ देख रहे थे, तो बी का कैसे देख रहे थे कि यहाँ से बी था और बढ़ते 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 बी, अगर बी का वेपर प्रेशर थोड़ा कम है, यही ना? या उल्टा अगर देखिए तो बी को हम लोग कह रहे थे पहले बी इतना है, मतलब मान ले रहे हैं हमारे बर्तन में ए नहीं है, केवल बी ही बी है, और वो बी धीरे धीरे कम होते होते इतना,
लेकिन जब ये सॉल्यूशन की बात थी तब क्या हो रहा था, ये याद आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? वेपर प्रेशर, मान लीजिए हमारे कंटेनर में बी है और बी का वेपर प्रेशर है 100 और ए का वेपर प्रेशर है, ये बी है और ए का वेपर प्रेशर है 500। अब क्या होगा, इस बी में पहले केवल कंटेनर में बी है तो वेपर प्रेशर कितना होगा 100। अब उसमें ए मिलाए तो जैसे जैसे ए मिलाएंगे क्या होगा 101, 102, 150, 200, 300 होगा कि नहीं। अब मिलाते 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 एक ऐसा समय आएगा कि इतना ये हो जाए कि बी नेग्लिजिबल हो जाए तो हम उसको 500 भी कर सकते हैं और उस कंडीशन में हमारा ग्राफ ऐसे बनता है। ये प्योर वाला है और ये है सॉल्यूशन वाला ग्राफ। ये क्या है, इसको आप कह सकते हैं पीबी, इसको पीए और इसको पीएस, ऐसा। तो ये ग्राफ हमारा आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है जो हम लोग देख चुके हैं, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसको निकालते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइए देखिए, अब हम लोग जो देख रहे हैं उसका नाम है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आइडियल सॉल्यूशन है वैसे ही होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में क्या था, जो राउल्ट्स के रूल को फॉलो करे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स के रूल को फॉलो ना करे। तो दुनिया में जितने सॉल्यूशन रियल हैं जिसको हम देख रहे हैं वही नॉन आइडियल होते हैं। रियल सॉल्यूशन को ही नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। जितने रियल सॉल्यूशन देखते हैं वो क्या है, नॉन आइडियल। तो एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लीजिए कि सॉल्यूशंस व्हिच डज नॉट फॉर्म राउल्ट्स लॉ are known as non-ideal solution। तो जैसे वहां पढ़े वैसे ही यहां पढ़ना पड़ेगा। वहां हम लोग क्या पढ़े, P ऑब्जर्व और P कैलकुलेटेड इक्वल थे, यहां इक्वल नहीं होंगे। वहां पढ़े PA क्या ऑब्जर्व और PA कैलकुलेटेड, यहां नहीं होंगे, है ना। तो नहीं, इसको ऐसे नहीं कर सकते बच्चों, इसको ये कह सकते हैं, हाँ ठीक है। P का फॉर्मूला हमारा क्या था, P नॉट का ये एक बार कैलकुलेटेड। उसी तरह से PB ऑब्जर्व और PB कैलकुलेटेड दोनों इक्वल नहीं होंगे। ऑब्जर्व मैंने यहाँ भी थ्योरेटिकल की बात हम कर रहे हैं, ये मैंने कैलकुलेटर मैंने हो गया। एक को थ्योरेटिकल कर लीजिए और ये एक को कर लीजिए प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये मतलब ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। एक तो ये पहला हो गया, फिर आप उसके रूल को फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब कैलकुलेटर और ऑब्जर्व बराबर नहीं। दूसरा क्या है, इसका मतलब कि जो P है हमारा क्या होता है, P नॉट A का ये प्लस P नॉट B का B, ये इसके बराबर नहीं होगा। यहां से निकालेंगे तो कुछ और, ये कुछ और आएगा, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस। दूसरा, वहां हमने क्या देखा था, डेल्टा V मिक्सिंग शुड बी 0, यहां 0 नहीं होगा। तो अब दो क्वेश्चन आते हैं, 0 नहीं होगा तो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव। अब इसी पे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसी तरह अगर डेल्टा H मिक्सिंग शुड बी 0 वहां था, यहां लिखेंगे 0 के बराबर नहीं, तो यहां भी आएगा एक जो कि इंटू तो उस पे। लेकिन एक जो चीज था डेल्टा S मिक्सिंग, हमने कहा था कसम खा लीजिए ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, ये हमेशा 0 से बड़ा। और डेल्टा G मिक्सिंग ये हमेशा निगेटिव,
0 से छोटा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब है आपका क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसके कोई एग्जांपल लिखिए और फिर हम लोग आगे देख रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो 2-3 एग्जांपल इसके लिख लीजिए। क्या क्या लिख सकते हैं, एक जैसे मान लीजिए आप लिखिए बेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन, क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। CH3Cl CH3OH क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये सब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। बेंजीन प्लस वाटर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वाटर HNO3 नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। अब हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हेड डाल दीजिए टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसको मिटा दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो उसमें क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है जो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएट, एक नेगेटिव डेविएट। तो पहला लिखिए टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पहला पार्ट, नेगेटिव डेविएशन। ये क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव। एक होता है कि हम जितना पढ़ाए आप उतना ही पढ़े, इसको क्या बोलेंगे, आइडियल। ठीक है, और एक हो गया जितना पढ़ाए आधा इधर से आया आधा इधर से निकल गया, है ना, या थोड़ा बहुत रुका भी, तो नेगेटिव डेविएशन। एक जितना पढ़ाए थोड़ा सा और मेहनत किए और बढ़ा दिए, तो हो सकता है जितना जरूरत हो उससे भी ज्यादा हो गया, पॉजिटिव डेविएशन। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, नेगेटिव डेविएशन। तो क्या होगा नेगेटिव डेविएशन, आप एक बार जरा सोचिए नेगेटिव डेविएशन क्या होगा। तो देखिए जरा, वेपर प्रेशर और फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, दोनों में आप सोचिए जरा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आप जरा सोचिए। तो आप जानते हैं कि जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, वेपर उतना ही कम बनेंगे, नहीं तो जितना होगा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वेपर उतना ही कम बनेंगे, तो वेपर प्रेशर कम होगा, यानी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। तो वेपर प्रेशर कम हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। तो वेपर प्रेशर कब कम होगा, जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब कि जो ए है जो बीबी है दोनों को मिलाए तो दोनों में एट्रैक्शन बढ़ गया, तो उसी को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो आप नोट करिए कि सॉल्यूशंस इन विच AB interaction is stronger than interaction माने bonding, है ना। AB interaction is stronger than AA और BB इंटरेक्शन, AA और BB इंटरेक्शन will show
negative deviation, will show negative deviation from Raoult. अब इसमें क्या होगा, आप किताब पे कुछ और निकालेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज्यादा वेपर बने ही नहीं। तो किताब पे अगर आप वेपर प्रेशर निकालें 100, आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं तो वेपर प्रेशर हो गया 98। तो प्रैक्टिकली वेपर प्रेशर क्या होगा, थोड़ा कम, यानी हमारा जो पीए है ये थोड़ा कम हो जाएगा पी नॉट का ये से, जो पीबी है थोड़ा कम हो जाएगा पी नॉट का ई से, और उसी तरह पीएस है ये थोड़ा कम हो जाएगा पी नॉट का ये और प्लस पी नॉट बी का बी से। ऐसा में तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब जरा देखिए इसमें और क्या होगा, ये तो समझ गए पहला। दूसरा, डेल्टा वी मिक्सिंग, आइडियल में क्या देखे थे, डेल्टा वी मिक्सिंग शुड बी 0, नॉन आइडियल में डेल्टा वी मिक्सिंग शुड नॉट बी 0, लेकिन ये नहीं देखे थे कम की ज्यादा। तो इसमें क्या होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग निगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ, निगेटिव माने, निगेटिव माने ये कि पहले वॉल्यूम है 1 और 1 2 लीटर, अब मिलाए तो वॉल्यूम कितना हो गया 1.99, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है 1.99, इनिशियल 2, तो निगेटिव नहीं आएगा क्या, वही है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होना चाहिए, निगेटिव। डेल्टा एच मिक्सिंग ये भी निगेटिव, ठीक है, लेकिन डेल्टा एस कसम खा चुके हैं हम लोग ये हमेशा पॉजिटिव, और डेल्टा जी हमेशा निगेटिव। तो ये आपसे पूछ सकता है निगेटिव डेविएशन के लिए बताइए क्या क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या होगा, इस टाइप की बातें, ठीक है। अब आगे उसको मिटा दें। तो कौन से एग्जाम्पल होंगे जो निगेटिव डेविएशन के बारे में बताएंगे, कौन से एग्जाम्पल होंगे। तो देखिए एग्जाम्पल क्या होंगे इसमें, मैं क्या कह रहा हूं, ए और बी है, ए है बी बी है, दोनों पास आए तो इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, बढ़ेगा कि घटेगा, थोड़ा बढ़ेगा। तो आप जरा सोचिए कोई भी एसिड हो, देखिए जरा कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, एसिड एसिड एक जगह है, वाटर वाटर एक जगह है, जैसे उस एसिड को वाटर के साथ ले जाएंगे दोनों में क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो जैसे स्ट्रॉन्ग होगा ये क्या हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में आप जान लीजिए HClO4 है ना, H2SO4, HNO3, HCl, HBr और HI। तो इतने के साथ, इसमें किसी के साथ अगर वाटर है ना, तो इंटरेक्शन बाद में बढ़ जाएगा। तो ये निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल हो गया, ये निगेटिव डेविएशन, ये निगेटिव डेविएशन, ये सब निगेटिव डेविएशन के एग्जांपल हो गए। ऐसे में दूसरा क्या है, जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, जैसे मान लीजिए पहले कोई बॉन्डिंग नहीं है और बाद में हो गई, पहले कोई बॉन्डिंग नहीं है, नो बॉन्डिंग, और बाद में कोई बॉन्डिंग हो गई, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड या कोई भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, तो भी क्या होगा, निगेटिव डेविएशन। जैसे आपको पता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, है ना, 11th में आप लोग पढ़े होंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में।
तो वहां जो ट्रेंड बताया गया था वही ट्रेंड यहां भी है। अगर इंटरेक्शन पहले से मजबूत है तो वो निगेटिव डेविएशन का ही एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो वो निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल। अगर कहीं पर क्लोरोफॉर्म या उस टाइप के आयोडोफॉर्म CHX3 हैं, अब उसके साथ क्या है, अब X में मैक्सिमम होता है क्लोरीन और ब्रोमीन, इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा कंपाउंड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो क्या बोलेंगे हम, ये भी है निगेटिव, क्योंकि आपको पता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। या बहुत बार होता है जैसे क्लोरोफॉर्म है और एसीटोन है, क्या है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, CH3 COCH3। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऊपर देखिए यहाँ ये है क्लोरोफॉर्म, कैसे होता है क्लोरोफॉर्म, CHCl3, तो ये है H, यहाँ Cl Cl Cl, ये Cl पे खींचने से क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ क्या आ जाता है, कुछ ज्यादा ही प्लस, यानी इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी हो गई तो। और यहाँ जो आता है आपका एसीटोन, ये है ना CH3 COCH3, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव होता है, तो इन दोनों में बॉन्डिंग बनने लगती है। पहले ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं है, बाद में बॉन्डिंग हो गई, तो इन दोनों के भी मिक्सर को क्या बोलेंगे हम लोग, निगेटिव डेविएशन। तो ये भी निगेटिव डेविएशन का, ठीक है। उसकी जगह पे अगर नाइट्रोजन भी रहता, नाइट्रोजन भी मान लीजिए हम कह रहे हैं क्लोरोफॉर्म और यहाँ क्या कह दें CH3NH2, तो ये भी क्या है, नेगेटिव डेविएशन। या मान लीजिए ब्रोमोफॉर्म कह दिए CHBr3 और साथ में क्या कह दिया C2H5NH2, तो ये भी क्या है, नेगेटिव डेविएशन। तो ये सब के सब नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल, ठीक है। यहाँ क्या था, यहाँ जैसे ये पानी में जाएंगे तो क्या होंगे, यहाँ भी डाइपोल डाइपोल है, यहाँ भी डाइपोल डाइपोल है, लेकिन जैसे ये पानी में जाएगा आयन में टूट गया। अब आयन डाइपोल इंटरेक्शन, तो आपको पता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। तो इसीलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। तो तमाम एग्जांपल हैं आपके नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब आगे पॉजिटिव डेविएशन, अब तब दोनों का ग्राफ इकट्ठा बताएंगे। अब पॉजिटिव डेविएशन, अब क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स वन, देखिए पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, नाम से ही क्लियर है क्या। अभी हमने कहा कि फोर्स वेपर प्रेशर और फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा। हमें पॉजिटिव डेविएशन चाहिए, यानी वेपर प्रेशर बढ़े तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या हो, घट जाए। तो हमें क्या करना है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन किसी तरह से घट जाए, ठीक है। तो अब देखिए फोर्स ऑफ एट्रैक्शन घट जाए, हमें यही सोचना है। तो एक लाइन तो पहले लिख लीजिए, एक लाइन आप लिख लीजिए, सॉल्यूशंस इन विच AB इंटरेक्शन, सॉल्यूशंस इन विच AB इंटरेक्शन is stronger than AB interaction is, अरे नहीं, weaker than, force of attraction कम होना चाहिए ना, AB interaction stronger नहीं है ना, गलती से हो गया। AB interaction is weaker than
AA और BB इंटरेक्शन, AA और BB इंटरेक्शन, AA और BB इंटरेक्शन। तो आइए AA और BB इंटरेक्शन जरा ये समझिए कि ये क्या है AA और BB इंटरेक्शन। तो पहले क्या होना चाहिए, एट्रैक्शन जो भी है बाद में वो घट जाए। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि P ऑब्जर्व क्या होना चाहिए, घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। किससे, PA प्लस PB से, या PA जो है वो बढ़ेगा किससे, P नॉट का ये, या PB जो है ये भी बढ़ेगा P नॉट B का ये, ऐसा समझे, ये इसी के बराबर है। ठीक, तो ये दूसरा क्या था, डेल्टा H मिक्सिंग, तो वहां क्या था 0, निगेटिव डेविएशन में क्या था छोटा, यहाँ क्या बोलेंगे बड़ा। डेल्टा V मिक्सिंग, आप समझ रहे हैं, बड़ा माना है, डेल्टा V मिक्सिंग बड़ा माना है, पहले अगर है वो 2 लीटर तो बाद में थोड़ा सा बढ़ जाए, है ना। और क्या था, डेल्टा S मिक्सिंग, ये तो हमेशा ही ज्यादा होगा, और डेल्टा G मिक्सिंग ये हमेशा ही छोटा होगा। तो इतना आपको ध्यान रखना होगा। तो अब बस हम एग्जांपल इसके देख लें। तो इसके एग्जांपल कैसे देखें, पहले क्या होना चाहिए, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, बाद में बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो कौन सा एग्जांपल हो, मान लीजिए एक पोलर है और एक नॉन पोलर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक क्या है पोलर है, तो भाई पोलर पोलर के बीच बॉन्ड ज्यादा है ना, एक है नॉन पोलर, तो नॉन पोलर के बीच में वैसे भी बॉन्ड ज्यादा नहीं है। अब दोनों पास आए तो भी बॉन्ड बहुत बढ़िया नहीं है, तो यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर में खूब इंटरेक्शन है, और C6H6 बेंजीन में इंटरेक्शन कम है, और ये दोनों आ गया तो भी इंटरेक्शन कम ही है। तो कोई भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इस तरह से मिलेगा तो ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव डेविएशन। वाटर है, टॉलुइन है ना, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। एल्कोहल ले लीजिए और साथ में बेंजीन ले लीजिए, तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये सब पॉजिटिव है। बेंजीन और क्या ले लें, एसीटोन, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। वाटर ले लीजिए, अच्छा एल्कोहल ले लीजिए और वाटर ले लीजिए, ये भी पॉजिटिव डेविएशन है, ये बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव डेविएशन। दोनों के बीच में उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाता, ये ध्यान रखिएगा, ये भी पॉजिटिव डेविएशन। मीथेन ले लीजिए और एसीटोन ले लीजिए, ये भी पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन के बहुत एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, CH2 एक लास्ट एग्जांपल, CH2 और एसीटोन, ये भी पॉजिटिव डेविएशन है। ठीक, और ये क्यों है, क्योंकि अभी बताए मिक्सिंग ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर, तो पोलर और नॉन पोलर अगर आपस में मिलेगा तो यही होगा। तो पॉजिटिव में क्या होगा, AB इंटरेक्शन फोर्स AA या BB दोनों के इंटरेक्शन फोर्स से कम होना चाहिए। अच्छा, कैसे कंपेयर करेंगे AA और BB का, कैसे मान लीजिए कि ये है AB इंटरेक्शन, ये है AA और ये है BB, तो किससे देखें, इससे कि इससे, मैंने हम कह रहे हैं ना कि AB का एट्रैक्टिव फोर्स कम होना चाहिए। पॉजिटिव डेविएशन के लिए हम क्या कह रहे हैं कि इनका
एट्रैक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ए या बीबी से। तो ए से कि बीबी से, तो दोनों में जो ज्यादा एट्रैक्टिव है उससे कंपेयर करिए, ये हो या ये हो, जो ज्यादा एट्रैक्टिव हो उससे उसका कंपेयर करिए। जैसे अभी वाटर और अल्कोहल में एक तरफ वाटर हो गया, एक तरफ वाटर अल्कोहल का मिक्सर हो गया, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो बच्चों अगले क्लास में हम लोग अब देखेंगे, आज इतना ही रहने दे रहे हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सर और इन दोनों का ग्राफ। ठीक है, थैंक यू।